एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं भरतपुर गौरव सम्मान समारोह। तस्वीरें देखिए। बोलिए गिरिराज महाराज की। आज के भरतपुर गौरव सम्मान और होली उत्सव कार्यक्रम के आयोजक फर्स्ट इंडिया चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में मौजूद राजस्थान चैनल हेड आदरणीय पवन अरोड़ा जी और हमारे सबके श्रद्धेय जिनकी उंगली पकड़कर हमने राजनीति में कह सीखने का काम शुरू किया, भरतपुर राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्रद्धेय काका रघुराज सिंह जी, नदबई के लाडले विधायक आदरणीय जगत सिंह जी, जिनके पिता स्वर्गीय नटवर सिंह जी ने इस भरतपुर का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाकर के किया। ऐसे आदरणीय जगत सिंह जी, डी कुमेर के विधायक जिनके पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, राजस्थान में कौन नहीं जानता कि उन्होंने अपने राजनीति के प्रथम काल में ही अपनी स्वयं की राजनीतिक हैसियत और इस भरतपुर का गौरव पूरे राजस्थान में बढ़ाने का काम किया। विकास पुरुष के नाम से उनको जानते हैं। डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के सुपुत्र मेरे छोटे भाई डॉक्टर शैलेश सिंह जी, कुमार दीपराज सिंह जी जो काका जी के सुपुत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र में हमेशा अपना योगदान देते हैं, अपना इस प्रतिष्ठान को भी हमेशा हम सब लोगों को, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो सामाजिक कार्यक्रम हो, हमेशा उपलब्ध कराने का जिनका बड़ा मन रहता है, ऐसे दीपराज सिंह जी, हमारी पार्टी की जिलाध्यक्ष बहन शिवानी दायमा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर बचपन से हम छात्र राजनीति में साथ साथ काम करने का हमें मौका मिला और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ही शिक्षा का काम देख रहे आदरणीय कटारा जी, संतोष जी, हमारे भरतपुर जिले के जांबाज एसपी जिनकी सभी ने खुलकर तारीफ की है, और उनकी जब तारीफ होती है तो मेरा सीना भी 1 इंच चौड़ा इसलिए होता है कि हमारे विभाग के एक अफसर की तारीफ सुनकर निश्चित रूप से हमें गर्व होना चाहिए और हमें होता भी है। भाई मृदुल कच्छावा जी, गिरिराज जी का आशीर्वाद हमारे आपके सबके ऊपर रहता है और जब भी चंदू मुखिया जी और राम पंडित जी के चरणों की ओर हमारा सर झुका तो हमेशा आशीर्वाद में एक ही बात निकली कि आगे बढ़ो गिरिराज जी का आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ऐसे मेरे दोनों चंदू मुखिया जी, राम पंडित जी, इंजन ऑयल के नाम से जिनके उत्पाद हैं, कलकत्ता में भी नाम जब भरतपुर का आता है तो सबसे पहले आपके
ऑयल मिल हमारे यश अग्रवाल जी, मंच के समक्ष बैठे सभी जिनको भरतपुर गौरव से सम्मानित किया गया है, वो सम्मानित अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई शैलेश जी, सरपंच केदार सिंह जी, चेयरमैन हरवती जी और उनके पतिदेव, हमारी चाची चिरौंजा बैठी है, ये बहुत वृद्ध कार्यकर्ता हैं, भजन फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम के सभी मेरे जांबाज कार्यकर्ता और जो सिपाही हमेशा अंतिम छोर पर जाकर के भी खबरें दिखाने का काम करते हैं, आप सबको मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। ब्रज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और होली का जो ये पर्व है, त्योहार है, जैसा परंपरागत रूप से हम सुनते आए हैं कि प्यार, प्रेम और भाईचारे का पर्व और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण के जमाने से आज तक परंपरागत रूप से इस होली को मनाने का काम ब्रज में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो सनातन को मानने वाले लोग हैं वो विभिन्न प्रकार से होली को मनाकर उल्लासपूर्वक प्यार, प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण कुछ जगहों पर होली की रस्म अदायगी शुरू हुई, लेकिन मैं तो आभार व्यक्त करूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि विरासत और विकास दोनों एक साथ संभव हैं और विरासत के संरक्षण के तहत सांस्कृतिक धरोहरों की संरक्षा, सुरक्षा और हमारे तीज त्योहारों को ढंग से मनाकर उन संस्कारों को नई पीढ़ी में आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया जाए, ये उन्होंने शुरुआत की। मैं आभारी हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश का दौरा करके सबसे पहले हमारी जो आस्था के केंद्र हैं, जिन आस्था के केंद्रों से हमें ऊर्जा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, हमारी संस्कृति का ज्ञान मिलता है और उस संस्कृति को आत्मसात करके हम जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हमें ध्यान आता है वो वेद, पुराण, उपनिषद और धार्मिक ग्रंथ और संत महात्मा ऋषियों मुनियों के आधार पर बनाई हुई हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति से हम अपने रिश्ते नातों को परिपक्व करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दे करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। मैं फर्स्ट इंडिया चैनल को बधाई देना चाहूँगा और पवन जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि पवन जी ने अपने जब सरकारी सेवा में थे तब भी आपने नए आयाम स्थापित किए। मेरी उस समय परिचय नहीं था, लेकिन कई बार कई विषयों को लेकर मुलाकात हुई। आपका जो कंस्ट्रक्टिव माइंड और सकारात्मक सोच निश्चित रूप से हर अधिकारी को हो तो आज बहुत कुछ और आगे जो हम गति ले रहे हैं उसमें और गति आ सकती है। आदरणीय जगदीश चंद्रा जी ने, हमारी शुरुआत हुई जब ईटीवी वो संभाला करते थे और ईटीवी जब चैनल उस समय था तो जगदीश चंद्रा जी के प्रयासों से हर अधिकारी के ऑफिस में ईटीवी का चैनल खुला हुआ होता था और सूचना संकलन का एक उचित माध्यम ईटीवी भी था। वहाँ का एसपी, वहाँ का कलेक्टर, उस विभाग का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी सबसे पहले सूचना, फोन कोई आए कि घटना हो गई तो जिला एसपी संबंधित थाने को फोन करते, फला गांव में घटना घट गई, इसको देखिए। उसके बाद दूसरे चैनलों में गए और आज फर्स्ट इंडिया को
जिस तरह से राजस्थान की गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोकप्रिय बनाने का काम पवन जी आपके माध्यम से हुआ है, मैं आपको साधुवाद देता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। देखिए, कार्यक्रम तो होली के और भी हुए होंगे, आज मेरे स्वयं के गांव में ही कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि यहाँ हमारे भरतपुर के गौरव सम्मानित किए जाने थे, फर्स्ट इंडिया चैनल का कार्यक्रम था, तो मैंने वहाँ बुजुर्गों से क्षमा मांगी कि आज मैं भरतपुर में रहूँगा और काका जी की कोठी पर कार्यक्रम है, तो मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ। चैनल का किसी प्रदेश और किसी समाज के विकास में उसका योगदान, ये एक चिंतन करने का विषय है। हम मीडिया के माध्यम से लोगों की सोच को परिवर्तित करने का काम कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। एक तरफ कुछ चैनल हैं जो नेगेटिव न्यूज को प्राथमिकता देते हैं, एक तरफ कुछ चैनल हैं जो सकारात्मक न्यूज को प्राथमिकता देने का काम करते हैं। आप एक बात सोचिए, जब सुबह से शाम तक हम नेगेटिविटी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उस बात को सुनने वाले लोगों की सोच भी नेगेटिव की ओर ज़्यादा चली जाएगी, उनका सकारात्मक सोच की ओर ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन हमें किसी क्षेत्र का विकास करना है, किसी व्यक्ति की उसकी एबिलिटी का विकास करना है, किसी गांव का विकास करना है, किसी प्रदेश का विकास करना है, तो पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ वहाँ के रहने वाले बासिंदों को हमें प्रेरित करना होगा कि आइए हम कदम से कदम आगे मिला करके चलते हैं। सरकार और समाज और मीडिया हाउसेज मिलकर के काम करेंगे तो जो लाभ हमको मिलने वाले हैं, उनकी जो लाभ लेने की क्षमता है वो 1.5 गुनी और 2 गुनी हो जाएगी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की हर व्यक्ति तारीफ करता है। राजस्थान की विधानसभा चल रही है, कल 24 को भी चलेगी, लेकिन आप सब लोग इन चैनलों के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट सुन रहे होंगे। राजस्थान विधानसभा का यूट्यूब चैनल भी है। विपक्ष के विधायक भी बोलने से पहले एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हर वर्ग और हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बजटीय प्रावधान किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्तर के काम किए, जैसे 35 लाख करोड़ के एमओयू किए। पहली जो सरकारें थी वो चुनावी वर्ष में इस तरह के आयोजन करती थी, तीसरे या चौथे वर्ष में, लेकिन उनका सकारात्मक सोच, कंस्ट्रक्टिव माइंड कि हम पहले ही वर्ष में इस तरह का आयोजन करेंगे जिससे उनको साल 2 साल में धरातल पर लाकर हम राजस्थान की जनता को लाभान्वित कर सकें। तो आयोजन भी हुआ, देश दुनिया के लोग राजस्थान में पहुंचे और 35 लाख करोड़ के एमओयू करके इस राजस्थान में उद्योग स्थापित करने की हर माह समीक्षा करके मुख्यमंत्री जी उनको धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। पानी की जब बात आई तो किसने मना किया था कि पानी सरकार नहीं ला सकती? हमारी सरकार ने 2013 से 18 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाकर ईआरसीपी की अपनी परिकल्पना को उनके समक्ष रखा और फिर 5 साल तक उसको फुटबॉल बना करके उन दूसरे लोगों ने रखा। हम तो आभार व्यक्त करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उनका 2.5 महीने का ही कार्यकाल उस समय पूरा हुआ था और उन्होंने ईआरसीपी का एमओयू कर दिया और साल भर का जब कार्यकाल उनका पूरा हुआ है तो 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जयपुर में बुलाकर उसका शिलान्यास भी कर दिया और शिलान्यास करने के साथ साथ उसकी परिणति जल्दी हो इसकी योजना भी बना दी। और योजना ही नहीं बना दी, यह संयोग था कि उसका नाम परिवर्तित करके राम जल सेतु लिंक परियोजना इसलिए रख दिया कि राज से राजस्थान और मां से मध्य प्रदेश, ये संयोग ही और एक
नई खोज। जब मैं एक दिन शाम को उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि पता है आपको, हम पानी तो ला ही रहे हैं ईआरसीपी में, लेकिन ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर में आएगा और बीसलपुर का पानी बाणगंगा में आएगा और बाणगंगा का पानी रूपारेल तक जाएगा। इस योजना को भी लागू करके हम पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने इसकी डीपीआर बनाने के लिए बजटीय प्रावधान भी कर दिए। ये डॉक्टर शैलेश सिंह बैठे, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक दल का नेता चुना गया, उस दिन सुबह, दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे हम दोनों को बुलाया और एक ही बात कही उन्होंने कि पूरे राजस्थान का विकास करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन आप दोनों की जिम्मेदारी है अन्य विधायकों से भी संपर्क कर लेना, क्योंकि आप लोग उस दिन थे नहीं। पूर्वी राजस्थान और भरतपुर जिले की कोई भी समस्या बाकी नहीं रह जाए, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं और कानों में गूंजते हैं, उसी की परिणति है कि आज भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, डीग, अलवर, ये पूर्वी राजस्थान, करौली और धौलपुर, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, अजमेर, कोई जिला नागौर तक ऐसा नहीं रहा जिसके सर्वांगीण विकास की योजना बना करके उसके लिए बजटीय प्रावधान नहीं किए हों। किसी ने मना किया था कि गरीबी की नारा देने वाले लोग कि गरीबी हटाएंगे, वो गरीबियों के लिए योजना लाएं, लेकिन लोग नारा देते रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसको साकार किया और बीपीएल के जो परिवार हैं उनको बीपीएल की रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान इसी बजट में करके गरीबी हटाने को साकार करने का काम कर दिया। किसी ने मना किया था कि जो किसान बैलों से खेती करता है, जो गौपालन करता है, उसके लिए हमको संबल बल के खड़ा होना चाहिए। आज जो बैलों से खेती करने वाले किसान हैं उनको 30,000 रुपये सरकार देगी। गाय गौशाला में रहे उसके लिए 10 रुपया प्रति गाय और उसकी बछड़ी, उसको बढ़ाकर उनकी मदद करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिलाओं का सम्मान बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो सभी प्रकार के जघन्य अपराध थे उनमें बेतहाशा कमी आई है, बेतहाशा। अभी आप चर्चा कर रहे थे, महिला अपराध में 12% से ज्यादा कमी आई है पूरे राजस्थान में, 12% से ज्यादा। दलित अत्याचार में 10% से ऊपर कमी आई है। और जो मादक पदार्थों की तस्करी करते थे उनके खिलाफ हमने टास्क फोर्स गठित करके अभियान चला करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। संगठित अपराध करने वाले लोग अपराध छोड़ गए और राजस्थान की पुलिस, जो पिछले राज में जिस तरह से मजामत होती थी, पुलिस का मनोबल कमजोर था, हमने पुलिस का मनोबल कमजोर नहीं, हमने पुलिस का मनोबल मजबूत करने का काम किया। और जो हमारा स्लोगन है, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, उसी थीम पर राजस्थान की पुलिस काम करके सुरक्षा संरक्षा देने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 2:30 बजे नींद लेते हैं और सुबह 6 बजे जग करके जिलों में फोन करना शुरू कर देते हैं। उनकी संवेदनशीलता के हम तो कायल हैं। जिस दिन अजमेर रोड पर भांकरोटा पर त्रासदी हुई थी, सुबह 6 बजे का समय था, मैं स्वयं हॉस्पिटलाइज था, मुझे 6 बजे फोन आता है उनका, सो रहा है कि जग रहा है। मेरे साहब जगह सो रहा होता तो फोन कैसे उठा लेता कि यार एक घटना हो गई है, और घटना हुई है भांकरोटा में, तुरंत पहुंचिए। तो मैंने नहीं कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं जैसी स्थिति में था
मैंने मेरे साथियों को कहा, मैंने तुरंत गाड़ी लगाई है। मैं 6:15 पर भाकरोटा पहुंचता हूं, 5 मिनट बाद स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित होते हैं। यह संवेदनशीलता है। जो गाड़ियों में आग लगी हुई थी उनको बचाने का काम जनता के लोग कर रहे थे, हमारा प्रशासन कर रहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उस मौके पर खड़े होकर के लोगों की मदद कर रहे थे। ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री वो इसलिए है कि गिरिराज जी की कृपा है और एक एक गांव ढाणी ढाणी में उन्होंने तप कर संघर्ष करने के बाद ईश्वर की कृपा और राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से वो प्रदेश के उस पद पर पहुंचे हैं जहां से अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का सपना देखते हैं। हमारा तो सौभाग्य है। और उसके साथ चलकर मैं अपील करूंगा सभी हमारे न्यूज चैनल्स को, और विशेषकर फर्स्ट इंडिया न्यूज हमको जिस तरह से दिखाता है, हम जनता के हित में कोई भी काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से उसको प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। अन्य चैनल भी अपने तरीके से करते ही, लेकिन आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार और लाभान्वित करने के लिए जिस तरह का मिशन आपने चालू किया है उसको और गति देंगे तो राजस्थान और तेज गति से प्रगति के पथ पर चलेगा। ये हमारा भी सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच है, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि हम सब एकजुट होकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस राजस्थान को विकसित राजस्थान की श्रेणी में लेकर के आए। जब 2047 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका हो, यह सुनिश्चित करने का संकल्प हमने लिया है, जिसको आप सबके सहयोग से पूरा करेंगे। आप सबने मेरे जैसे एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को यहाँ बुलाकर सम्मान देने का काम किया, और हमारे हाथों से हम जो जनप्रतिनिधि हैं भरतपुर जिले के और डीग जिले के, हम संकल्पित होकर आपको ये वचन देते हैं कि दोनों जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए हमको किसी भी स्तर तक जाना पड़े वहां तक जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद भरपूर हमको मिल रहा है उसके तहत दोनों जिलों का सर्वांगीण विकास करके ही हम इन पूरे 5 सालों में दम लेंगे। आगे जब मूल्यांकन होगा तो आप जाने और ये जनता जाने। हमारा तो यही संकल्प है कि भरतपुर आगे बढ़े, डीग आगे बढ़े और राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर बने। जय हिंद, जय भारत। भाई रवि का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। अब शैलेश जी ने बहुत तारीफ कर दी, आप सबने कर दी। ये रवि कटारा हमारा पुराना साथी है, और पहले इन्होंने 16 तारीख तय की, 16 को आना है। मैंने कहा आ जाएंगे साहब। फिर कहा कि साहब पवन जी व्यस्त हैं, तो मैंने कहा पवन जी व्यस्त हैं, तो मैंने कहा हम आप बता दो उस तारीख को आ जाएंगे। क्योंकि हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारा एक ये लोभ भी रहता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो छपे, चैनल पे चले, जिससे आम जनता उसको देखे। अच्छा है तो हमारी पीठ थपथपाए, और हम कहीं छोटा मोटा गलत कर रहे हैं तो हमें सलाह देकर हम जैसे व्यक्तियों को सही रास्ते पर लाने का भी काम करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रवि जी को आप सबकी ओर से सम्मानित करने का, माननीय विधायक जी ने अच्छा सोच है कि उनको अच्छे काम के लिए हम सम्मानित। बहुत शुक्रिया जवाहर सिंह बेडम जी, और बेहद अहम बातें आपने कही। और ये भी सही है कि बेहतर काम हो तो तारीफ होनी चाहिए, और कमियां हो तो उसे भी बताई जानी चाहिए ताकि उसे दूर किया जा सके। क्योंकि खामियां ढूंढने में वक्त ज़ाया करने से तो बेहतर है कि जो अच्छाई हो उस पर साथ है।
सर आ जाइए वापस। सर होता क्या है ना कि एंकर साइड में ही रह जाता है। देखिए, आप सब लोग श्वेता जी को बहुत दिन से सुन रहे होंगे। इनकी जो एंकरिंग है, इनका जो चैनल चलता है, जब उसकी थीम आती है ना तो उससे बहुत मेल खाती है। जैसे ही इनका एंकरिंग करना शुरू होता है और वो जब थीम चलती है तो निश्चित रूप से 12 मास ऐसा लगता है होली हो रही है। आपका बात कहने का जो तरीका है और निश्चित रूप से हम उसके कायल हैं। और आपने मेरे को कहा, पिछली बार वायदा किया था कि अब की बार करेंगे, लेकिन अगली बार हम जरूर होली यहाँ नहीं, हम दीपराज जी से उस समय क्षमा भी चाहेंगे। और अगली बार तक पूंछरी के लौठा पर बहुत काम हो गया होगा, तो अगली बार की आपकी होली पूंछरी के लौठा पे हो, ऐसी मेरी एक, हाँ, वो इसलिए भी है कि देखिए ये पहली बार हुआ है जब ब्रज विकास बोर्ड का गठन हुआ है। और सिर्फ गठन ही नहीं हुआ, ब्रज विकास बोर्ड में 50 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी रख दिया है। ये पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आकर, इंडस्ट्री लगाने वाला व्यक्ति गिरिराज जी की शरणों में 200 करोड़ रुपया की घोषणा और 100 करोड़ रुपया का प्रावधान पहले ही वर्ष में वो कर देते हैं। ये पहली बार हुआ है कि पहले ही वर्ष में किसी सरकार ने 1.25 लाख नौकरियां लोगों को, युवाओं को, उनको नियुक्ति पत्र देने का काम कर दिया हो। ये राजस्थान में पहली बार हुआ है कि जब हमारे आस्था के केंद्रों के लिए हजारों करोड़ रुपया की राशि स्वीकृत करके उसकी परिणति और उसकी समीक्षा, उसकी मॉनिटरिंग समय समय पर हो रही है। किसने सोचा था साहब कृष्ण गमन पथ बनेगा? भगवान श्री कृष्ण कहाँ होकर के गए संदीपन ऋषि के आश्रम में, उसको हमारी पीढ़ियां देखेंगी, हमारे बच्चे देखेंगे, हमारे नौजवान साथी देखेंगे। ये इसलिए जरूरी है अरोड़ा जी, आप चलाना चैनल पर, कि आज के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को अपने दादा के, परदादा के, बाप का नाम पता नहीं है। ये इसलिए जरूरी है। जब हम पहचानेंगे ही नहीं कि हमारी संस्कृति क्या है, हम क्या हैं, हम क्या थे। मैंने कई बार मंचों से कहा है, जब पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे, जब भारत में विश्वविद्यालय थे, नालंदा और तक्षशिला का विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में सबसे पहले उनकी स्थापना हुई। पूरी दुनिया जिस मेडिकल साइंस को पढ़ती है, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो चरक संहिता और शिशिर ऋषि के आधार पर बनी हुई मेडिकल साइंस है। ये भारत में वो ऋषि पैदा हुए हैं और भारत में ही ऋषियों के आशीर्वाद के बाद आज के सोशल मीडिया और इसके जनक मार्क जकरबर्ग कहते हैं, मैं कुछ नहीं था, मैं आज जो हूं वो भारत के संतों के आशीर्वाद से यहाँ हूं। तो ये भारत भूमि है, जिस भारत भूमि पर विविधता और ज्ञान का भंडार है, उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। आपके चैनल्स इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और श्वेता जी आपका भी सम्मान करेंगे, जगत सिंह जी और शैलेश जी आओ, आओ मृदुल जी आइए, श्वेता जी के सम्मान को। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने
आग्रह किया कि अगली बार का होली उत्सव पूंछरी का लोठा में होना चाहिए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि अगली बार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से इस तरह का सम्मान समारोह और होली उत्सव पूंछरी का लोठा में मनाएंगे। महाराज बैठे हैं, आपकी स्वीकृति और सहमति मैं समझता हूं हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुरुआत से अंतिम छोर तक, अंतिम वक्त तक बैठे रहना, उस कार्यक्रम को एंजॉय करना और उपस्थिति दर्ज कराना बहुत बड़ी धैर्य की भी बात होती है। कई लोग बहुत बोर होने लगते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन ये भरतपुर के लोग हैं, भरतपुर की जनता है और भरतपुर का ये प्रेम है जो ना आपको जाने दिया और ना हमें ये कार्यक्रम खत्म करने की इजाज़त दे रहा है, क्योंकि अब समापन की ओर है और जो यहाँ की शैली भी रही है, क्योंकि हमने लठमार होली तो देखी और अब वक्त हो गया है फूलों की होली का। तो ये